लेकिन प्रभु ये मणि तो मैं अपनी कन्या को दे चुका हूं, और कन्या को दिया हुआ धन पिता कभी वापस नहीं लेता। इसलिए अगर आपको मणि चाहिए तो ये मेरी कन्या भी आपको समर्पित है। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान द्वारिका आए, सभी ने दिव्य भव्य स्वागत किया। बोले कन्हैया जी मणि भी ले आए और बहू भी ले आए। ये कौन सा विवाह है भगवान का? दूसरा। गिनते जाना, ऐसा नहीं कि बताऊं भी मैं और गिनूं भी मैं, दोनों काम नहीं होगा। अब महाराज मणि लेकर के सत्राजित को दिया, लीजिए अपनी मणि, हमें झूठा कलंक लगा रहे थे आप। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई, अरे राम राम, मैंने गोविंद का नाम झूठा लगाया। अब जिस गली से सत्राजित निकलता है सभी द्वारिकाधीश गाली देते हैं, देखो तो राम राम, इस पापी को द्वारिकाधीश पर कलंक लगा रहा था। एक दिन सत्राजित रोता रोता आया, प्रभु क्या है, कृपा करो, जहां से निकलता हूं लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनाते हैं। गोविंद ने कहा हम क्या करें? बोले महाराज अगर आप कृपा कर दे तो एक बहुत अच्छा उपाय है, कोई गाली नहीं देगा हमें। बोले क्या उपाय? बोलिए एक हमारी बिटिया है, आप विवाह कर लो, रिश्तेदारी है जाएगी, हम रिश्तेदार हो जाएंगे तो कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। बोले ठीक है। तो महाराज एक विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ में हो गया। कितने हो गए? 3। अब महाराज एक दिन मेरे गोविंद अपनी सुधर्मा सभा पर बैठे थे। सत्यभामा जी रोती रोती आई, आप यहाँ सुधर्मा सभा में बैठे हैं, मेरे पिता को सतधनुआ ने मार दिया, क्रूर ने भड़का करके मरवा दिया। वही अक्रूर जो कल ब्रज की रज में लौट रहा था, उसी ने सतधनुआ नाम के व्यक्ति को मिला करके सत्राजित को मार दिया मणि के चक्कर में। रोती हुई सत्यभामा को देखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित गोविंद भी बहुत रोए। सुखदेव स्वामी ने जैसे कहा कि परीक्षित गोविंद भी बहुत रोए, परीक्षित ने कहा गोविंद क्यों रोए? बोले सुनो, अपना पिता मर जाए तो चाहे कम रो, लेकिन अगर घरवाली का खत्म हो महाराज तो रोना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में रोज लड़ेगी। हमारे पिताजी खत्म हो गए, तुम रोए भी नहीं, आंसू नहीं आए, देखो तो इस कठोर व्यक्ति को। भगवान ने पता किया तो पता चला कि अक्रूर जी ने ही सतधनुआ नाम के व्यक्ति को भड़का करके मरवाया है। भगवान गए, यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मणों को सोने के थालियों में भोजन करा रहे हैं, वो थाली ब्राह्मण रोज घर लेकर के जा रहे हैं क्योंकि मणि है। अक्रूर जी से कहा आपने अच्छा नहीं किया। अक्रूर जी ने कहा केशव मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप बताइए क्या सजा है? गोविंद ने कहा सबसे बड़ी सजा यही है कि इस मणि को तुम अपने पास रखो और इससे जितना सोना निकलता है रोज वो तौल करके पूरा एक भी ग्राम इधर उधर ना हो हमारे खजाने में जमा करा दो। क्यों? क्योंकि उस मणि का नियम है कि 8 घंटे एक आसन में बैठ करके नित्य पूजा करनी पड़ती है। अगर पूजा नहीं करोगे तो घर में अनिष्ट होगा, कभी कोई बीमार, कोई मर गया, ऐसे होता रहेगा। अब इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि 8 घंटे एक आसन में बैठकर पूजन करे और 1 ग्राम भी ले नहीं सकते। एक दिन की बात, एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना किनारे घूम रहे थे।
उसी समय यमुना जी के किनारे में देखा एक सांवली सलोनी सूरत की देवी बैठ करके भजन कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये देवी जी कौन सी तपस्या कर रही है, जाकर के पूछो तो। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी किसका ध्यान कर रही हो और कौन हो आप? उस देवी ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालिंदी, कालिंदी यमुना। बोले ऐसे तपस्या किसका ध्यान कर रही हो? बोले मैं कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन दौड़ते दौड़ते भगवान के पास आए, गोविंद आपका गुरु बड़ा प्रबल चल रहा है, क्यों आपको पति रूप में पाना चाहती है? गोविंद ने कहा कोई बात नहीं। तो इस तरह से भगवान का एक विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। अब महाराज भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। उन्होंने शर्त रखी कि 7 बैलों को एक ही रस्सी में एक साथ जो नाथ देगा उसके साथ बेटी का विवाह करेगा। एक से एक राजा आए, उन बैलों ने सबको खंडित कर दिया। भगवान को पता चले, भगवान गए और 7 रूप धारण कर एक ही रस्सी में 7 बैलों को एक साथ में नाप दिया और नग्न जिति के साथ में भगवान का एक विवाह और हो गया। एक राजाधि देवी की नाम की पराक्रमी स्त्री अपने राज्य को चला रही थी महाराज। उनकी पुत्री का नाम है भद्रा। वो कृष्ण को पुत्र रूप में पाना चाहती थी, तो उन्होंने अपनी कन्या भद्रा का विवाह कृष्ण के साथ करके दामाद के रूप में ही कृष्ण को स्वीकार कर लिया। एक है मध्य देश की राजा की बिटिया, नाम है लक्ष्मणा। तो एक विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हो गया। कितने विवाह हो गए? राधे राधे, जय हो। 8 विवाह हो गए। एक कल आपने सुना, 7 आज हो गए। अब कितने बचे? 16,100। अब सबका नाम लेकर के बताएंगे तो 7 दिन की कथा तो नाम ही लेने में चली जाएगी महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी राधे राधे में करंट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। आज एकादशी का व्रत है क्या सब लोग? कोई नहीं, व्रत है तो कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बात अब तो वैसे लग रहा है जैसे बिहारी जी के मंदिर के सामने खड़े हैं, जैसे वहां प्रेम से बोलते हैं।